अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, हमारे इस्लाम की शुरुआत जो 610 हिजरी में हुई, तो हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के मैसेज को यानी अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया। तो हम पर 5 फ़र्ज़ हम पर मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ कर दी गई। जैसा कि हम जानते हैं, शहादत है, नमाज है, रोज़े रखना है और ज़कात देना है और हज करना है। ये 5 फ़राइज़ हम पर नाजिल फरमाए। तो इनमें से रमज़ान एक बेहतरीन महीना, बाबरकत महीना जो अल्लाह की तरफ से हम पर नाजिल हुआ। इस महीने में कुरान की भी नाजिल होने की नाजिल होने की और हम तक पहुंचाने की हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर कोशिश की और हम तक पहुंचाया। तो इस महीने, बाबरकत महीने में अल्लाह ताला शैतान को क़ैद कर देते हैं और जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। तो और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, शफ़क़तें नाजिल फरमाते हैं। जो बंदे इस बाबरकत महीने में लगन से, अपने दिल से माफ़ी मांग कर इबादतें करते हैं, रातों रातों जाग कर तड़प कर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों के, तो ऐसे बंदों को अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देते हैं। और इसी महीने में लैलतुल क़द्र भी नाजिल हुई, आखिरी अशरे में नाजिल हुई। तो हमें आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र कब नाजिल हुई, कब होगी, हमें ये पता नहीं। तो हमें आखिरी अशरे में पूरे दिन जाग कर अल्लाह की याद में, अल्लाह की तड़प में हम इबादत करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तो ज़रूर इंशाअल्लाह हमें माफ़ भी फरमाएंगे और हमारे पूरे रमज़ान के रोज़े भी कबूल फरमाएंगे। देखिए, जब रमज़ान आता तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 6 महीने पहले तैयारी शुरू करते थे। तैयारी ये नहीं करते थे कि क्या खाएं, क्या पिएं। तैयारी ये करते थे कि हम हमारा वक्त रमज़ान में किस तरह गुजारें, किस तरह गुजारें, यानी कितना वक्त मस्जिद में गुजारें, कितनी इबादतें करें। ये तैयारी थी। तो हमारी तैयारी, हमें आखिरी दिन भी एहसास नहीं रहता कि हम रमज़ान कल से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी हालत है हमारी। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे और हमें ये सही रास्ता दिखाएं कि हम रमज़ान की पूरी भरपूर तैयारी से रमज़ान करें। वैसे तो साल भर हम अपने कामों काज, बिज़नेस में लगे हुए रहते हैं, मगर रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें एक बेहतरीन मौका है अल्लाह से रुजू होने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अल्लाह को मनाने का एक बेहतरीन मौका है। तो इस महीने में हमने जो गुनाह किए हैं, ये हमें पता है, हमें ख़ुद एहसास है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गुनाह क्या हैं। अल्लाह और बेहतरीन जानता है। अल्लाह हर चीज़ पर हाजिर है, हर चीज़ जानता है। इन हाथों से किए हुए गुनाहों को, इन आँखों से किए हुए गुनाहों को, इन क़दमों से किए हुए गुनाहों को, इस जिस्म से किए हुए गुनाहों को, सब कुछ जानता है अल्लाह। तो इस वजह से हमें चाहिए कि इस रमज़ान में भरपूर इबादतें करें और तड़प कर रो कर दुआ करें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए
اور آگے آنے والی زندگی میں ایمان پر چلنے کی پوری قوت دے، اسٹرینتھ دے، اچھی بانڈنگ اللہ سے کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ایمان کو پکا بنانے کی توفیق دے۔ دیکھیے، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا تھا کہ یہ مختصر سی زندگی کو ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ کسی نہ کسی ایک دن ہمیں جانا ہے، اللہ کے نزدیک حاضر ہونا ہے، اور ہمارے اعمال، ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کو پیش کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے پہلے ہم آخرت کی بھی تیاری کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی گھر کے بڑے افراد ہیں، جو سمجھدار ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک گھر کے افراد کو اللہ کی راہ پر لے کر چلیں اور خود بھی اللہ کی راہ پر چلیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔